लेकिन जिस तेजी में वो बढ़ रहा है और जितनी उसकी आबादी है, अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे। इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार 2 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में 12.4% की उछाल के साथ 2.10 लाख करोड़ पहुंचा। जो नए लोग आए हैं, जिनमें अडानी का नाम है, खैर अंबानी तो इससे काफ़ी पहले थे, लेकिन अंबानी भी पुरानों के मुकाबले में नए हैं। बिरलाज और टाटास जो थे, ये ख़ास तौर पे वो लोग हैं, मसलन ये दोनों गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। कि तकरीबन कल भी हम बात कर रहे थे कि 20-22 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दूसरा दौरा किया है सऊदी अरब का। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डेट ट्रैप, आई कॉल इट डेथ ट्रैप। जो को रोशन ख्याली पे मबनी हो, वो इंडिया की जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो है उसके पास तमाम राइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होती है। पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है। लेकिन ये किसी भी मुल्क की जो बिजनेस पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख लियो कि भारत के अंदर 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ और इसे देख करके पाकिस्तान में वाकई में मिर्गी पड़ गई। पाकिस्तान के लोगों को मिर्गी पड़ गई है कि इतना तगड़ा 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन कर लिया। और पाकिस्तान तो $1 बिलियन के लिए भैया भीख मांग रहा है, $1 मिलियन के लिए भीख मांग रहा है। अब पाकिस्तान किस लेवल पर खड़ा है और भारत किस लेवल पर खड़ा है, ये इनकी इसी बात से आप लोगों को पता लग जाएगा। चलिए इनकी बातें सुनते फिर मिलते हैं, वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं। जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं। तो क्या कहेंगे, टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाज़े जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी ख़रीदनी है, ये 2 बड़े ख़र्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना और घर बनाना, ये 2 बड़े ख़र्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे ख़र्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं, तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिज़नेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिज़नेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था, अकाउंटिंग हेड, तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे। उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजैक्शंस थी उन पे FBR देखता था कि ये क्यों हुई हैं, कैश में क्यों हुई हैं। कैश में हुई हैं
तो ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इसको। लेकिन अब बात ये है कि जब उस चीज़ से निकलना आसान हो गया है, क्योंकि तो पता लग रहा है कि हाँ भाई हम टैक्स नहीं देते, एक चेन इफेक्ट है, हम टैक्स नहीं देते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती जिसका उसने वादा किया था, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम टैक्स नहीं देते। बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, जिसने रिकॉर्ड काम कर दिया जीएसटी कलेक्शन में, तो वहाँ पे 2017 में टैक्स का निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक नया सिस्टम जो है वो आवाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम ये दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। अब आप देखें कि अगर इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जानी होती है तो उस पर एक ही दफ़ा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं और दूसरा टैक्स का दायरा कार जो है वो भी बढ़ गया। देखिए, टैक्स का दायरा कार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायरा कार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्दिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगहों को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है, जैसे कि पंजाब, हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग, बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलूचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस ज़िंदा आना मुश्किल है। तो ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट इसका अपने बच्चों में डाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। एक तो कहते हैं बहुत फुकदान है यहाँ पर देखा जाता है कि मेरा काम हो जाए। जब तक बंदा खुद को छोड़ के एक दफ़ा उस नज़रिए को नहीं लेके चलता जिस नज़रिए पे पाकिस्तान बनाया गया था, तो फिर हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया था, वो तो पाकिस्तान बना हुआ है। हमने कहते हैं 14 अगस्त भी मना लेते हैं हर दफ़ा, और 14 अगस्त मनाने का भी हमारा एक यूनिक सा तरीका है। मेरे ख्याल से शायद पूरी दुनिया में कहीं इंडिपेंडेंस अपनी बाइक का सलेंसर उतार के नहीं मनाई जाती, यहाँ पर वो भी किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बात तो सुन ली होगी। पाकिस्तान के इस भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ। घर बनाने में जो बजट होता है, जो घर के खर्चे में बजट होता है, जो देश के खर्चे में बजट होता है, उन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बात तो सेम ही है, बजट तो दोनों का बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टैक्स पेयर इतने नहीं हैं। उसका रीज़न ये है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं अगर हम बैंक में पैसा डालेंगे तो वो हराम है, क्योंकि बैंक में पैसा डालना हराम होता है, इसलिए बैंक में पैसे नहीं जमा कराते वो लोग। जो कुछ लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा करा देते हैं, अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम वहाँ का इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, पूरी दुनिया में धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, भारत के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, अब पाकिस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन कहीं कहीं है, कोई बड़े ऊंचे रेस्टोरेंट में चले गए, होटल में चले गए, वहाँ पर है, क्योंकि हर कोई कहता है कि भैया कैश चाहिए, कैश चाहिए। कैश वो क्योंकि बैंक में जमा नहीं करते हैं। अब जब बैंक में टैक्स नहीं आएगा, बैंक में ही वो चीज़ें नहीं आएंगी, तो कहाँ से पाकिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट होगी? ये बहुत बड़े रीज़न है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के 98% लोगों को अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है। 2% लोगों को जो शऊर है, अवेयरनेस है, वो अपना पैसा सेव करके रखते हैं, और दूसरी बात, वो पाकिस्तान में भी रहना नहीं चाहते। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।